दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दिल्ली का सियासी तापमान हाई हो चुका है। एग्जिट पोल आ गए हैं। हर कोई राजनीतिक ज्ञाता बनकर ज्ञान दे रहा है। लगभग चुनाव से पहले सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का पता तो 8 तारीख को ही चल पाएगा। परिणाम से पहले आए लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की संभावना जता रहे हैं। सभी चुनावी सर्वे बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी इस विधानसभा चुनाव में मुश्किल नजर आ रहा है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सटीक साबित हुए और 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील हुए तो बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसको लेकर बीजेपी में गहमागहमी तेज हो गई। पार्टी के भीतर कई नामों पर चर्चा भी तेज होने लगी है, लेकिन फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद ही तय होगा। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन हो सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली में एग्जिट पोल के दावों ने लोगों को हैरान कर दिया है। इसमें 2 दशक के बाद बीजेपी के सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी का दावा है कि नतीजे इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। जहां बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। दिल्ली के सियासी हलकों में लोग दबी आवाज में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई नामों का जिक्र कर रहे हैं। इनमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी नाम की बात करें तो कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी का नाम भी सीएम पद के लिए चल रहा है। रमेश बिदुड़ी दिल्ली के सीएम आतिशी मार्लेना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से तीसरा नाम मनोज तिवारी का है, जिनको पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। ये दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। मनोज तिवारी के अलावा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। वहीं 8 फरवरी को अगर दिल्ली में चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो पार्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। दरअसल साल 2023 में हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। अब राजधानी दिल्ली के सियासी हलकों में ये बात भी कही जा रही है कि अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतती है तो पार्टी किसी नए चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। हालांकि दिल्ली में जनता ने अपना प्यार किस सियासी दल पर लुटाया है, ये 8 फरवरी को चुनावी परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने आपके नेताओं को हैरान और परेशान किया। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि दिल्ली के सिंहासन पर किस पार्टी का राज होगा। क्या 27 साल बाद बीजेपी के सिंहासन पर कब्जा कर पाती है या फिर आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।